बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी अपनी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं बिना टाइम ज़ाया किए हुए। आज की जो रेसिपी शेयर करेंगे वो है शाही टुकड़ी। ये इतना मज़े का मीठा बनता है ना कि एक दफ़ा आपने घर बनाकर घर वालों को खिला दिया ना तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आज के बाद कभी भी मीठी कोई चीज़ बाहर से नहीं ऑर्डर करेंगे, आपको ही फरमाइश करेंगे जी। इतना मज़े का बनता है ना। देखिए ब्रेड हमारे पास पड़ी हुई थी, ये ऐसे भी ज़ाया हो जानी थी, तो क्या करना है 4 पीस ले लें। सेम प्रोसीजर वही होगा। इतना मज़े का ये बनेगा ना कि एक दफ़ा आपने बना लिया ना तो आपको भी मज़ा आएगा बनाने में। तो ब्रेड तो मम्मा आपको पता हर घर में होता है, और ये ऐसी चीज़ है ये 1 से 2 दिन ज़्यादा नहीं चलती क्योंकि ये फ्रेश ही खाया जाता है। तो ये हमारे पास पड़ी हुई थी कल की, तो हमने क्या किया कि इसको ज़ाया नहीं करेंगे, इससे इतना मज़े का मीठा बनाएंगे ना कि आप हैरान रह जाओगे। चलिए जी अभी बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने 4 पीस ले लिए थे, आप अपने हिसाब से ले लें। एक बनाने का प्रोसीजर सेम होगा। इसकी क्या करनी है, ये वाली चीज़ है ना सख्त ये हमने काटनी है इसकी ना, ये से कट जाएगी, कोई इशू नहीं। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है और सारा गाइड करेंगे कि कौन सी चीज़ कब ऐड करनी है। तो फिर देखिएगा आप कैसे लाजवाब सा मीठा बनकर आपका रेडी हो जाएगा। ऐसे इसके पीस बना लेने हैं, यानी कि 1 के 4 पीस बने। इसी तरह हम बाकी भी बना लेंगे। हर चीज़ गाइड करेंगे क्या क्या डालना है। ये इतना मज़े का बनेगा ना कि बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि एक दफ़ा आपने ये खा लिया ना तो आप दीवाने हो जाओगे इस मीठे के। इतना मज़े का बनेगा। ये देखिए जी हमारे सारे स्लाइस हमने ऐसे कटिंग में कर ले। ये देखिए अब जो ये हमारे किनारी बची थी इनको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, ये ब्रेड ग्राम बना लेंगे क्योंकि कोई और चीज़ बन जाती है इससे ना। ब्रेड ग्राम हमारे बहुत काम का आता है, ये ज़ाया नहीं कुछ भी करना सही है। इसको सुखा के इसको पीस के हम रख लेंगे, तो हमने चिकन में या कोई और भी जो भी चीज़ मैरिनेट करनी हो, जो फ्राई करनी हो, जो उसके काम आ जाएगा सही। ठीक है, ये देखिए कितना आसान हो गया ना, ये बिल्कुल एक जैसे स्लाइस है। देखिए चलिए जी ये प्रोसीजर हो गया मुकम्मल। ये देखिए जी हमने अपनी आंच कर दी मीडियम और इस पे अपना तवा रख ले या कोई फ्राई पैन जो भी आपको पसंद हो आप वही रख लें। और इसमें अपना कुकिंग ऑयल, जो भी कुकिंग ऑयल आप इस्तेमाल करते हो ना वही रख देना, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं जाता। ये चीज़ का आपने ध्यान रखना। 2 से 3 टीस्पून आपने ऑयल ऐड कर देना। ऑयल को क्या करना है कि थोड़ा सा गर्म होने देना। ये देखिए अब क्या करेंगे, अब आराम से अपने ये पकड़ेंगे जो ब्रेड के स्लाइस बनाए थे ना। ये देखिए इसको ऐसे रखते जाएंगे आराम से। इनको क्या करना है, इनको हमने लाइट सा ब्राउन करना है, पकाना नहीं है, लाइट सा ब्राउन करना है, ना ही ज़्यादा जलाना इसको ना। ये देखिए इस तरह ये हो जाएंगे ऐसे। और थोड़ी थोड़ी देर में आपने क्या करना है कि इनका साइडें चेंज करते रहना, क्योंकि हमने ऑयल इसलिए फैलाया था कि ये सारे तवे पे हमारे लग जाए। ऐसे ही हम स्टेप बाय स्टेप सारे इसको बना लेंगे। थोड़ी देर बाद इनकी साइडें चेंज करेंगे और इधर भी आ जाएंगे, क्योंकि अगर वो ज्यादा बड़ा ऑयल हो ना तो वो खाया नहीं जाता ना फिर। तो आपको पता है आजकल बच्चे वैसे भी नखरे करते हैं, तो उस हिसाब से हमने ये जरा थोड़ा सा कर लेना। बस यहाँ आपके 4 से 5 मिनट लग सकते हैं, बाकी कोई इतना मुश्किल नहीं है। और आपने वीडियो को फुल वॉच करना, ये बहुत ही मजे का मीठा बनने वाला है भाई। ये देखो हल्का सा कलर आना शुरू हो गया, इसको साइड में कर लेंगे और इसकी जगह ये ले आएंगे। ये देखिए इस तरह से इसको लाइट से हमने सबको कर लेना। फिर क्या करेंगे, इनको जो जो बढ़ती जाएगी वो उठाते जाएंगे और इनको थोड़ा सा हमने ठंडा कर लेना। सही, बाकी भी सारे इसी तरह हम पका लेंगे।
ये देखिए जी, हमारे शाही टुकड़े बनकर रेडी हो चुके हैं बेहतरीन से। इसी तरह में चाहिए था और कलर भी इसी तरह ही चाहिए था। ज़्यादा ना हमने डार्क ब्राउन करने थे और ना ही थोड़े से कच्चे रहने देने थे जी, सेम देखें। और हमने इसको ठंडा कर लेना है। दूसरे नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं कि हमने तकरीबन हाफ कप ले लिया अपना दूध। और दूध में जो चीज़ जाएगी ना, हाय हाय हाय, उससे तो 4 चांद लग जाएंगे जी हमारे मीठे को। ये है कस्टर्ड। कस्टर्ड आप किसी भी फ्लेवर का ले लिए, जो आपको पसंद है, किसी अच्छे से ब्रांड का लें। 1 टीस्पून जाएगा और 1 टीस्पून और ऐड करेंगे, 2 टीस्पून के आसपास जाएगा ये ना। अपने वीडियो को फुल वॉच करना, फिर देखिएगा क्या कमाल की चीज़ बनेगी जी। अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स कर लेना ताकि इसके अंदर लम्स वगैरह, गुठली वगैरह कुछ ना हो। बाकी जो दूध था वो भी तकरीबन 1 लीटर से थोड़ा सा कम था। उसको हमने क्या कर लिया, उसको हमने चूल्हे पे रख दिया अपनी बड़ी सी कढ़ाई में डालकर। 1 मिनट वो भी दिखाते हैं आपको। ये देखिए, इसमें का ना तो कोई लम्स बने ना कोई गुठली बने, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। ये देखिए, थोड़ा सा मैं आपको इस तरह दिखा देती हूँ। देखिए, थोड़ा सा और आपने हिला लेना, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना ताकि कोई लम्स वगैरह, कोई गुठली ना बने, नहीं तो आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी और आपका मीठा अधूरा हो जाएगा। चले जी, ये देखिए जी, इधर हमारे कढ़ाई में अपने वो देसी में रख दिया अपना दूध उबालने के लिए। इसमें जाएगी इलायची पाउडर हो तो आप इलायची डाल दें, अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ये चॉइस है। अगर आपको पसंद है तो डाल लोगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और दूसरी चीज़ चीनी आपको पता है किसी भी मीठे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ये भी स्किप नहीं करनी, ये भी अपने हिसाब से डाल दें। हमने तकरीबन 4 से 3.5 टीस्पून के आसपास ऐड कर दिया, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर लें, क्योंकि किसी को ज़्यादा पसंद होती है और किसी को नॉर्मल पसंद होती है। अभी क्या करेंगे, अभी इनको हलाएंगे अच्छी तरह से। जब तक उबाली नहीं आती तब तक आपने कुछ भी ऐड नहीं करना, इसको उबाली आने का इंतज़ार करना। आँच को भले फुल कर दें, कोई मसला नहीं है। देखें, अब उबाली आने का इंतज़ार करते हैं। इतना मज़े का ये और इतना कम टाइम में बनकर रेडी हो जाता है ना ये मीठा, कि मैं कहती हूँ कि औसम है भाई, इससे आसान कुछ भी नहीं है। और जो बच्चे बड़े मीठा नहीं भी खाते ना, आज के बाद वो भी मांग के खाएंगे, ये इतना मज़े का बनता है। इसके साथ 1 से 2 चीज़ और ऐड करेंगे, वो आगे जाके आपसे शेयर करूँगी, वो भी बड़ी मज़े की होती हैं, उससे और चांद लग जाएंगे आपके मीठे को, और उनके बिना मीठा आपका अधूरा होता है। ये देखिए, इसमें कैसे ज़बरदस्ती उबाली आ रही है। अभी इस स्टेज में क्या करेंगे, जो हमने कस्टर्ड अलहदा से घोल के रखा था ना, वो थोड़ा थोड़ा हम ऐड करते जाएंगे। ये देखिए, और इस चीज़ का यहाँ पे आके आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये ना तो हमारा ज़्यादा कस्टर्ड गाढ़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। और इसके अंदर भी गुठली या कोई लम्स नहीं बनने चाहिए, इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना। ये देखिए कैसे, इससे ज़्यादा हमने पतला नहीं करना, सिर्फ 1 से 2 मिनट आपने इसको चलाना है, क्योंकि हमारा दूध तो वैसे ही पका हुआ था। और आँच को कर देंगे हम बंद। बेहतरीन से हमारा ये कस्टर्ड रेडी हो चुका है। ये देखिए जी, कैसे ज़बरदस्त कलर आ चुका, क्योंकि इसमें फ्लेवर भी होता है और कलर भी लहदा होता है। जो आपको पसंद है आप वही ले लें। हमारे पास ये था तो हमने यही ले लिया, इससे भी बहुत मज़े का ये भी कलर लगता है। ये देखें जी, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। ये कुछ हद तक ठंडा हो गया और मज़ीद ठंडा करने के लिए हमें इसको फ्रिज में रखना पड़ेगा। अभी क्या करेंगे, अभी अपने डालना शुरू करेंगे अपने ये जो शाही टुकड़े बनाए थे ना, इस पे। ये देखिएगा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इतना होना चाहिए कि ये कवर हो जाए, क्योंकि ये हमेशा ही इसको कवर ही करना चाहिए, थोड़ा सा ना टिपो, क्योंकि जब ये मज़ीद ठंडा होंगे ना तो फिर ये और गाढ़े हो जाएंगे। ये देखें जी, हमने डाल दिया। अभी लास्ट में जो चीज़ थी जिनके बिना ये अधूरा, ये है ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में कोई भी आपको फ्रूट ले लें, कोई भी ले लें ड्राई फ्रूट ना, पिस्ता ले लें, बादाम ले लें, जो आपके पास है वही ले लें। इनके बिना आपको पता आपका मीठा अधूरा है। ये ऊपर अपने कर देंगे, थोड़ा थोड़ा लगा देंगे। इसी बहाने से ये है कि बच्चे ड्राई फ्रूट भी खा लेते हैं। और वैसे भी सर्दियों का सीज़न है
तो आपको पता है सर्दियों के सीज़न में तो फिर ये ज़रूरी है भाई अपने बच्चों को ड्राई फ्रूट खिलाना। ये देखिए अभी क्या करेंगे, 1 घंटे के लिए इसको हम डीप फ्रीजर में रखेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए, क्योंकि ये इस तरह का मीठा होता है ना कि ये ठंडा ही खाया जाता है, ऐसे नहीं खाया जाता। ये देखें क्या बात है, सुभान अल्लाह जी। और ये थोड़ा सा और भी गाढ़ा होगा, देखें बहुत ही मज़े का और बहुत ही लाजवाब टेस्ट है इसका। कलर चेक करें, आपके सामने है कितना ज़बरदस्त कलर है माशाल्लाह। अभी ठंडा होने का वेट करते हैं, मिलते हैं फिर 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद मिलेंगे इंशाल्लाह। फिर देखिएगा हमारा मीठा कैसे ज़बरदस्त बनकर रेडी हो चुका होता है। ये देखिए कोई भी स्लाइस हमारा टूटा नहीं है, जिस तरह हमने डाले थे ना ये बिल्कुल वैसे के वैसे। ये है असली शाही टुकड़े जी। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में आपने खाए होंगे लेकिन इस तरह के नहीं होंगे। एक तो सफाई से बनती है जो चीज़ घर में बनाते हैं, दूसरा यह कि टेस्ट तो लाजवाब होता ही होता है भाई, तीसरा यह कि कॉस्ट कम आती है। ये भी अपने ज़हन में रखिएगा। चलिए अभी इसको ठंडा करते हैं। ये जी ठंडा बेहतरीन सा हो चुका है। ये हम एक स्लाइस इस तरह रखा हुआ था ऐसे ही, ये आपको ज़रा काट के दिखाएंगे। देखिए कैसे ज़बरदस्त सा ये गल चुका है। थोड़ा सा ज़रा हमें मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए जी लाजवाब सा टेस्ट है और लाजवाब इसका कलर है। औसम, ऐसा ज़बरदस्त टेस्ट है ना कि बच्चे तो एक दफ़ा आपके लाजमी पूछेंगे कि क्या बना दिया भाई। चले जी, हमारे ये मीठे की स्वीट डिश आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।